ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, इस वक्त हाल ये है कि अवाम निगरानों की तरफ देख रहे हैं और जो निगरान हैं ये देख रहे हैं IMF की तरफ। बकौल प्राइम मिनिस्टर के, बकौल इस निगरान हुकूमत की हमने अपनी तजावीज़ तो भिजवा दी है, लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं कि सब्सिडी किसी मसले का हल नहीं है। और ये बात तो हम भी जानते हैं कि IMF सब्सिडी देने पर कभी भी राज़ी नहीं होता है, कभी भी खुश नहीं होता, उल्टा मामलात हमारे ख़राब भी होते हैं। तो जो 48 घंटों में रिलीफ देने की बात कर रहे हैं, इसका आउटकम क्या हो सकता है? किस तरीके से आउट ऑफ द वे जाके क्या ये हुकूमत, निगरान हुकूमत किसी किस्म का रिलीफ दे सकती है या ऐसे ही चलता रहेगा? शाजिया, आपने बहुत से कलीदी मसाइल जो इस वक्त मुल्क को फेसिंग हैं, रुपए की कदर, इन्फ्लेशन, एनर्जी बिल्स, सब्सिडी, IMF प्रोग्राम, ये आपने सब जो है सामने रख दिए हैं। इससे आपको एक चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान की इकॉनमी को इवन इन द शॉर्ट रन कितने कलीदी मसाइल जो हैं उनको ओवरकम करना है। सो अब आपको जब इतने मसाइल को ओवरकम करना है जो आप भी समझ रही हैं, तो आपका रिस्पांस भी उतना ही कॉम्प्लेक्स, उतना ही क्लियर और उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो हम एक एक चीज़ का अहाता कर लेते हैं कि हम खड़े कहाँ हैं और क्या किया जा सकता है और क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास। पहले तो याद रखिए कि ये एक एम्पावर्ड केयर टेकर सेटअप है, लॉन्गर टर्म का केयर सेटअप है। एंड जैसे कि कहा जा रहा है, आप देखिए कुछ कितना लॉन्गर, अगर फरवरी में इलेक्शंस हो जाते हैं तो जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हो सकता है कि अगले साल भी इलेक्शंस ना हो, अब फरवरी मार्च में तो नॉर्मल इलेक्शन की बात हो रही है, अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है। इट्स ऑलमोस्ट डबल द टाइम जो नया जो एक ऑर्डनरी केयर टेकर 3 महीने के लिए आता है, 6 माह का। यस, ठीक, तो आप इस तरह देखिए ना। फिर ये एक ऐसे वक्त, अच्छा, ये एक बात। दूसरा, ये एक एम्पावर्ड केयर टेकर है, कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करके ऑन गोइंग 4 एरियाज में दे आर एम्पावर्ड टू वर्क, जो कि PPP हैं, प्राइवेटाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल डील्स हैं, और सबसे बढ़ के IMF एंड द मल्टीलैटरल्स। अच्छा, एक फ़र्क ये भी है कि ये एक ऐसा केयर टेकर है जो IMF के प्रोग्राम के दौरान आया है। नॉर्मली IMF का प्रोग्राम इज हैंडल्ड बाय अ पॉलिटिकल सेटअप, और IMF का प्रोग्राम भी इनको राइड आउट कराने में मदद करने के लिए क्रिएट किया गया है। सो ये बड़ी एक इवनली बैलेंस्ड चीज़ है जिसको इनको, तो ये IMF से बात करने की पोजीशन में है, उनसे पॉलिसी रिव्यू करने की पोजीशन में है, रिलीफ देने की बात करने की, इसका मतलब पोजीशन में है ये। मैं तो यही समझता हूँ। और मैंने पाकिस्तान का जो 2013-16 का वाहिद प्रोग्राम जो पाकिस्तान में, शाजिया, अपनी ज़िंदगी में कंप्लीट किया, बाकी पाकिस्तान ने 21 प्रोग्राम इनकम्प्लीट छोड़े हैं, क्योंकि वो मैंने उस कलीदी टीम के साथ एंकर किया है। तो मैं ये बड़ी कंफर्टेबली आपको कहता हूँ कि IMF इज़ अ डॉक्टर, इज़ अ बैंकर टू यू। प्लीज़ गो एंड टेल देम कि एक तकलीफ़ आ गई है। तकलीफ़ क्या है? एक आपका इस वक्त जुलाई अगस्त में इकट्ठा 7 रुपए का बिल आ गया है, 2 महीनों का बिल लगा हुआ आ गया है। उसकी वजह से एग्जैजरेटेड लोगों को यूनिट्स भी आ गए हैं, एग्जैजरेटेड बिल भी आ गया है। IMF को तकलीफ इस बात की है, IMF का प्रॉब्लम हमेशा से ये रहा है कि वो पाकिस्तानी हुक्मरानों पर ये जोर देता रहा है कि आप ताकतवर तबके पर टैक्स लगाएं, आप अपना टैक्स नेट बढ़ाएं, आप उस तबके पर हाथ डालें जिसने हमेशा अपने आप को टैक्स से बचाया है और गरीब के पैसे पर अयाशी की है। ये है एक्चुअली आवाम का प्रॉब्लम, जो हमारे हुक्मरानों ने कभी सुना ही नहीं। सो IMF से अभी ओवरकम कर लें जल्दी से ये बिलों का मसला। ये एक मतलब सोशली अनकंफर्टेबल मसला है लोगों के लिए। आई एम ग्लैड कि PM फील करते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, बट सोशल साइड पे एक डिफ़िकल्टी आ गई है लोगों को। सो इसको बिलों को स्टैगर करवा लें। आप कुछ GST में अगर की मद में आपके पास बजटरी कुछ अलाउंसेस होते हैं, उनको यूज़ कर लें ताकि 300 तक के जो लोग हैं उनको भी हैंडल कर लें। एक कलीदी काम ये कर लें कि जो 200 यूनिट से बाहर चले जाते हैं अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी में, बिकॉज हमने कुछ चेंजेस किए, उनको वापस 200 को प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रख लें। ये IMF से तय कर लें और फिर कुछ आगे काम करें ताकि पर यूनिट कॉस्ट जो है वो ड्रॉप हो। मैं एक काम भी आपके सामने रख सकता हूँ। मेरा मतलब इससे ये है कि आप ये जो गैस इस वक्त मिल रही है कैप्टिव को, अगर इसको ले आए सिस्टम में तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कुछ डिस्कोस को तो कहें ना कि 520 अरब का नुकसान FY22 में T&D की मद में हुआ है। इसका कुछ काम तो कीजिए, मतलब कुछ चेंजेस कीजिए। इनको इसका कौम सिर्फ ये मांग रही है
कि जो सारे लोग हैं वो रियलाइज करें कि इस वक्त कितनी तकलीफ में से तकरीबन मिडिल इनकम तक के लोग जो है वो लेकिन गुजर इसका रहे हैं। डॉलर की प्राइस से भी तो ताल्लुक है ना। आप बिजली के लिए जो आपको कोयला भी बाहर से लेना है, आपको फर्नेस ऑयल भी बाहर से लेना है, आपको ईंधन अगर बाहर से लेना है तो यू हैव टू पे। जो डॉलर की प्राइस चल रही है उससे भी तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ना, उसको आप ओवरकम कैसे करें? ये आपने अब कहा कि जो ओवरऑल इकोनॉमी है, अभी मैंने एनर्जी सेक्टर की बात की कि उसको ओवरकम कीजिए। अब ओवरऑल इकोनॉमी में जो डॉलर है, ये सेकंड काम है जो इस वक्त हुकूमत को करना चाहिए। उसको भी हम बड़ा क्लियरली आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान एक तो बहुत डिस्कम्फर्ट में ना जाए, IMF की अम्ब्रेला मौजूद है, $28.5 अरब ओवरऑल रोल ओवर्स, बैंक बोरोइंग सब कुछ करके पाकिस्तान में बायलैटरल फ्लो से आने हैं। ये जब भी IMF आपके साथ प्रोग्राम करता है वो उस प्रोग्राम को फाइनेंस करता है। सो यू आर फाइनेंस नाउ। अब आप इस वक्त सामने रख दीजिए कि 3 माह में, 6 माह में, 9 माह में जो रह गए हैं, आपके फ्लोज कैसे आने हैं। मार्केट को तकवीत नहीं मिल रही, मार्केट की एक्सपेक्टेशन को तोड़िए कि आपकी कमज़ोरी है इकोनॉमी की एक्सटर्नल फ्लोज पे, मार्केट की अनसर्टेनिटी को तोड़िए। और जो अभी आपने कदम उठाई है इंपोर्ट्स पे, उसको थोड़ा स्टैगर कर दीजिए। जो आपने कदम उठाई है डिविडेंड्स पे, उसको स्टैगर कर दीजिए ताकि आपकी इंपोर्ट्स जो है वो उनको स्टेप आप खोलिए। आप इंपोर्ट्स को थोड़ा स्लो करें तो आपका यूरोप नाराज़ हो जाएगा। आप अगर कुछ इंपोर्ट्स की चीज़ों पर पाबंदी लगाते तो मुख्तलिफ ममालिक की नाराज़गी का भी आपको खदशा रहता है। आप तो हर तरफ से फंसे हुए हैं। दुरुस्त। तो मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इसको बंद करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी स्टैगरिंग तो करनी पड़ेगी, बिकॉज आप डॉलर के इनफ्लोज या तो वो बना लें। अब अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो व्हाट वुड यू डू? देखिए ना, $9 अरब आपने जनीवा में प्लेज किया। कमर्शियल लोन्स आपके पास मेरे ख्याल इस वक्त काफ़ी मौजूद हैं जो आपको जाके UAE और मिडल ईस्ट के बैंकों से लेने हैं, चाइनीज़ बैंकों से ले सकते हैं। बायलैटरल पार्टनर्स के पास जाइए, मल्टीलैटरल पार्टनर्स के पास आपके इस वक्त प्रोग्राम लोन्स हैं वो करवाइए। ये सब अगर इनफ्लो आना शुरू हो जाए तो जो इस वक्त स्टेट बैंक के रिजर्व्स डिप्लीट कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल मेरा ख्याल है एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही है, वो तब्दील हो जाएगी। अब ये सारे काम करने हैं हमें आहिस्ता आहिस्ता। आई अंडरस्टैंड केयर टेकर्स अभी आए हैं, दे आर फाइंडिंग देयर फीट ऑन द ग्राउंड, बट एक्चुअली द टाइम इज़ नॉट देयर। आखिर हम बाहर बैठते हैं तो हम सब कुछ पढ़ते हैं, ये हम अभी भी नंबर्स से आशना है। मैं अभी भी PBS का जो अगस्त का डेटा आया है वो देख रहा था कि ट्रेड डेफिसिट कहाँ चला है। तो यू शुड बी वेरी वेल अवेयर। जुलाई में आपकी स्टॉक मार्केट ज़बरदस्त ठीक चल रही थी, अगस्त में आके बिल्कुल ही वो बैठ गई। बिल्कुल सही बात है आपकी। आपने देखिए ना, अनसर्टेनिटी एक मॉनेटरी पॉलिसी की कल परसों का जो बयान है वो ये था कि शायद मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग होने जा रही है। उसने एक अनसर्टेनिटी क्रिएट की। अब उसको रोकने का क्या तरीका है? ये कतई तौर पे जो लोग समझते हैं उनको थोड़ी सी इकोनॉमिक्स को दोबारा आई थिंक रिफ्रेश करना पड़ेगा कि मॉनेटरी फिनोमेना ही है इन्फ्लेशन, और पाकिस्तान में उसको रोकने के 2 तरीके हैं। या तो आप मॉनेटरी टाइटनिंग करें, या ये जो हमारा मालियाती खसारा है या तो आप इसको कम कर लीजिए, तो आपको मॉनेटरी टाइटनिंग नहीं करनी पड़ेगी। और ये भी अब हुकूमत को करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे, सिग्नलिंग मुख्तलिफ होएगी, इससे मार्केट्स को तकवीत मिलेगी, और बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर जो SIFC आना चाहता है वो आएगा। बहुत बहुत